नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां जिंदगी से पर, जहां हम लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित दिलचस्प, रोमांचक और सनसनीखेज कहानियां। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। गोवा एक ऐसा शहर जो अपने खूबसूरत समुद्री लहरों, मस्ती भरी रातों और बेफिक्र माहौल के लिए मशहूर है। हर साल हजारों सैलानी यहाँ छुट्टियां बिताने आते हैं, लेकिन क्या यह जगह सच में उतनी ही सुरक्षित है जितनी दिखती है? एक रात, एक विदेशी महिला और एक खौफनाक साजिश। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि इंसाफ की उस लंबी लड़ाई की दास्तान है जिसने 8 साल तक एक मां की उम्मीद को जिंदा रखा। दोस्तों, आज कहानियां जिंदगी से में हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोवा का अनसुना सच। एक ऐसी सच्ची घटना जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं गोवा के उस खौफनाक रात का सच। गोवा एक सपना जो हर यात्री की बकेट लिस्ट में होता है। सूरज की गर्मी, समंदर की ठंडी लहरें और एक ऐसा माहौल जो जिंदगी को जश्न मना देता है। लेकिन मार्च 2017 में यही गोवा एक खौफनाक खबर से दहल उठा। पेलोलम बीच पर होली की शाम एक विदेशी लड़की की जिंदगी मौत में बदल गई। एक ऐसा अपराध जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और इस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया, क्या हमारी सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित हैं? वो एक ब्रिटिश आयरिश बैकपैकर थी, 28 साल की, घुमक्कड़, आजाद और भारत की दीवानी। ये उसकी तीसरी यात्रा थी भारत की। होली के त्योहार को मनाने के लिए वो पेलोलम गोवा पहुंची थी। इंडिया हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है। यहाँ के रंग, लोग और खान पान सब कुछ बहुत खास है। गोवा, दिस प्लेस इज मैजिक। वो एक ऑस्ट्रेलियन दोस्त के साथ पेलोलम में रुकी थी और उसी दौरान एक व्यक्ति से मिली। नाम था विकट भगत। विकट भगत एक स्थानीय व्यक्ति जिसकी पहचान पहले से ही आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई थी। चोरी, झगड़ा, नशा, यानी उसका इतिहास काला था। लेकिन महिला को उसकी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। हाय, गोवा में न्यू हो? मैं पेलोलम में रहता हूँ, घुमाता हूँ सब जगह। पर 13 मार्च की रात, होली की पूर्व संध्या, सब कुछ बदल गया। रात गहराती गई और वो लड़की आखिरी बार विकट के साथ देखी गई एक सीसीटीवी फुटेज में। दोनों एक साथ एक रिजॉर्ट के बाहर देखे गए। हाँ, मैंने देखा था विकट के साथ कुछ और लड़के भी थे। लड़की थोड़ी नशे में लग रही थी। अगली सुबह 14 मार्च एक स्थानीय किसान खेती के लिए जा रहा था और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। हे भगवान, ये क्या है? एक लड़के की लाश, नग्न चेहरा खून से लथपथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की, लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शक की सुई विकट पर गई, क्योंकि वो आखिरी व्यक्ति था जो लड़की के साथ देखा गया था। हमने तुरंत विकट को पकड़ा और हिरासत में लिया। उसकी स्कूटी पर खून के धब्बे मिले। जब उसके कपड़ों की जांच की गई तो उस पर भी खून के निशान मिले जो लड़की के डीएनए से मिलते थे। इससे साफ हो गया कि वही इस जुर्म में शामिल था। लेकिन विकट ने खुद को निर्दोष बताया।
मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। मामले की सुनवाई 20 जुलाई 2017 में शुरू हुई, लेकिन फिर आई कोविड-19 महामारी और न्याय की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। परिवार वर्षों तक न्याय के इंतजार में रहा। हमने अपनी बेटी खो दी और अब हमें न्याय भी नहीं मिल रहा। हम सिर्फ सच्चाई चाहते हैं। 2023 में ब्रिटिश और आयरिश राजनयिकों ने गोवा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और तेज सुनवाई की मांग की। हाई कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए और तब जाकर केस में रफ्तार आई। अंततः 2025 में अदालत ने विकेट भगत को दोषी करार दिया, बलात्कार, हत्या और सबूत मिटाने के अपराध में। अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। यह समाज के लिए खतरा है। परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, न्याय मिलने के। हमने 8 साल इंतजार किया, लेकिन अब हमें हमारी बेटी के लिए न्याय मिल गया। एक जिंदा दिल लड़की जो सिर्फ भारत में रंगों की होली मनाने आई थी, उसे मौत की अंधेरी गलियों में धकेल दिया गया। हमारे देश में हर अतिथि देवो भव है, लेकिन जब सुरक्षा नहीं मिलती तब ये पवित्र भावना खो जाती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करे? अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या हमारी व्यवस्थाएं सही दिशा में काम कर रही हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या हम अपनी बेटियों, बहनों और माओं के लिए एक सुरक्षित समाज बना सकते हैं? ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गोवा का अनसुना सच। एक माँ की हिम्मत, उसकी उम्मीद और 8 साल तक चला न्याय का सफर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी भी लड़की को इंसाफ के लिए इतना लंबा इंतजार करना चाहिए? क्या हम अपने देश को इतना सुरक्षित बना सकते हैं कि हर लड़की बेखौफ घूम सके, बिना डर, बिना किसी खतरे के? ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक सवाल है हमारे समाज, हमारी सोच और हमारी जिम्मेदारी पर। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे गोवा का अनसुना सच। ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए कहानियां जिंदगी से के साथ। तो फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। तब तक के लिए नमस्कार।